तो बड़ी खबर, स्पीच आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। तो स्पीच बड़ी खबर, आजम खान अब्दुल्ला आजम को लेकर सजा का ऐलान। दरअसल 2 पैन कार्ड मामले में यह फैसला आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुश्किलें आजम उनके बेटे की बढ़ गई है। झटका लगा है कोर्ट से, आजम खान अब्दुल्ला आजम को सजा। तो बड़ी खबर, 2 पैन कार्ड मामले में आजम एंड फैमिली को बड़ा झटका लगा है। तो आजम खान अब्दुल्ला आजम पर सजा का ऐलान कोर्ट ने किया है। 2 पैन कार्ड मामले में यह फैसला आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो 2 पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका, सजा का ऐलान। तो आजम खान अब्दुल्ला आजम को लेकर कोर्ट का फैसला। तो आजम खान को 7 साल की सजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 2 पैन कार्ड मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को लेकर कोर्ट का फैसला, 7 साल की सजा आजम को। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जिस तरीके से सबकी नजर इस बड़ी खबर पर थी, तो आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को लेकर कोर्ट का फैसला आया है। 2 पैन कार्ड मामले को लेकर आजम खान को 7 साल की सजा। तो आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही में जमानत पर बाहर आए आजम खान, लेकिन वही 2 पैन कार्ड मामले में यह बड़ा झटका आजम और उनकी फैमिली के लिए। तो आजम खान को 7 साल की सजा। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। दिवाकर, क्या कुछ कहते हुए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है 2 पैन कार्ड मामले में? जी देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब्दुल्ला आजम और आजम खान को 7 साल की सजा जो है वो कोर्ट ने सुना दी है। और साथ में जो जानकारी अभी आ रही है वो ये आ रही है, एक एप्लीकेशन डाली गई है जिसमें ये कहा गया है कि अब्दुल्ला आजम आजम खान के वकील की तरफ से ये एप्लीकेशन दी गई है कोर्ट को कि अब्दुल्ला आजम और आजम खान को जो है इन दोनों को एक ही साथ एक ही जेल में रखा जाए। और इनकी जो शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग जो है वो सही समय पे की जाए, कहीं पे भी रात में शिफ्ट ना किया जाए। ये अभी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी इसमें वकील का बयान आना बाकी है। देखते हैं कि अभी इसमें आगे वकील क्या कहते हैं। एक चीज क्लियर कीजिए कि ये जो आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों और किसकी तरफ से? क्या आजम के वकील की तरफ से ये कुछ कहा गया, यानी कि पहले से ही पता था इस मामले में सजा उन्हें होनी है? जी, उनका उन्हें दोषी करार दे दिया गया था। दोषी करार देने के बाद जो है अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जी। और इस फैसले के बाद लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया? क्योंकि हाल ही में आजम जो कि जेल से बाहर आए और फिर ये बड़ा फैसला, फिर उन्हें जेल की तरफ रुख करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अभी वो जेल से बाहर आए थे और अब उन्हें जो है वो फिर से जेल की तरफ से रुख करना पड़ेगा। अब देखते हैं अभी वकील जब कोर्ट से बाहर निकल के आते हैं तो इस विषय में पूरी जजमेंट जो है वो क्या लिखा गया है और वो क्या बताते हैं, ये अभी देखना होगा। लेकिन भारी संख्या में यहाँ पे शहर विधायक आकाश सक्सेना ही पहुंच चुके हैं और उनके समर्थक भी हैं साथ में, और उसके साथ साथ ही आजम खान के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि आगे जो है वो अब आजम खान को किस तरीके की दिक्कतें होंगी और आजम खान। दिवाकर, जरा दर्शकों को इस पूरे केस के बारे में आप बताइए। जो दर्शक न्यूज स्टेट देख रहे हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ये पूरा केस है क्या। तो जरा आप ये पूरे केस का विश्लेषण कीजिए अपने शब्दों में। ये जो मामला है ये 2 पैन कार्ड का मामला है। इसमें जो 2 पैन कार्ड अब्दुल्ला आजम की तरफ से, आजम खान की तरफ से इसमें नाम था, और इसमें जो 2 पैन कार्ड बनाए गए थे, इसमें जो पैन कार्ड थे, पैन कार्ड के अंदर 2 पैन कार्डों में अलग अलग जन्म तिथि दिखाई गई थी। एक पैन कार्ड में जो जन्म तिथि इन्होंने बताई थी वो जन्म तिथि एक अलग थी और दूसरे पैन कार्ड में जन्म तिथि अलग थी, और दोनों पैन कार्ड का उपयोग किया गया था। इसकी जो FIR थी, वो इसकी जो शिकायत थी वो शहर विधायक आकाश सक्सेना के द्वारा 2019 में की गई थी और इसमें मुकदमा रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया था। फिलहाल ये इसमें सुनवाई चल रही थी, सारी सुनवाइयां पूरी हो चुकी थी। अब इसमें आज कोर्ट ने पहले आजम खान को दोषी करार दिया और उसके बाद फैसला सुनाया, और फैसले के बाद जो है वो आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल अभी कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर है, जजमेंट है, वो अभी वकील जब बाहर निकल के आते हैं तो वो उसमें पूरे जजमेंट में क्या बताते हैं ये अभी देखने का होगा। जी दिवाकर, इस फैसले के बाद
कोर्ट परिसर का हम क्या है, माहौल क्या है? देखिए, कोर्ट परिसर में आजम खान के साथ में उनके समर्थक भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती आज पहले से ही सुबह से ही कोर्ट परिसर में कर दी गई थी। इसके साथ साथ विधायक आकाश सक्सेना क्योंकि इसमें शिकायत करते थे और वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद वो उनके समर्थक भी यहाँ पर आए हुए थे और कोर्ट परिसर में जो है वो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है कि आजम खान समाजवादी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, जिनको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। अब देखना ये होगा कि आजम खान को कस्टडी में ले लिया गया है, कस्टडी के में लेके फिर आजम खान को कहाँ भेजा जाता है, ये अभी देखना होगा और क्या जजमेंट अभी दिवाकर ये कंफर्म कर दीजिए, कस्टडी में ले लिया गया है आजम और अब्दुल्ला को? जी, अभी जो है वो जानकारी अभी आजम खान कोर्ट परिसर के अंदर ही हैं। जब कोर्ट से निकल के आते हैं तो ये कंफर्म होगा क्योंकि उन्हें दोषी करार दे दिया गया और सजा सुना दी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि उन्हें कस्टडी में भी ले लिया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से कौन कौन? इधर से आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला, तो उधर से आकाश सक्सेना। जी 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 जी। तो दिवाकर, कितनी देर में आपसे वकीलों से बातचीत, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, या जो दूसरे कानून के जानकार हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए और एक इंतजार रहेगा फैसले की कॉपी को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी रास्ते खुले हैं। अब इस ऊपरी अदालत में भी इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा आजम और उनके बेटे की तरफ से। दिवाकर, आवाज आ रही है? एसएन सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी बताइए, अभी आजम खान निकले ही थे, फिर 2 पैन कार्ड मामले में सजा का ऐलान हो गया, 7 साल की सजा। देखिए, तो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में ये नहीं देखा जाता है कि कौन 8 बार का विधायक है या कौन मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है या कई बार का मंत्री रह चुका है। न्यायिक प्रक्रिया में तो न्याय देखा जाता है। मुझे लगता है कि उससे सबको भरोसा होना चाहिए। पिछली बार भी जब उनको की जमानत हुई, आजम खान संघ है कि हमको तो न्यायालय पर भरोसा है, तो मुझे लगता है कि न्यायालय पे सभी को भरोसा करना चाहिए, उसमें अपनी आस्था रखनी चाहिए। और मुझे आज जो न्यायालय ने ये फैसला दिया है वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद दिया होगा, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। न्यायालय, क्योंकि व्यक्तिगत जो चीजें होती हैं वो न्यायालय के बाहर होती हैं। जब न्यायालय में कोई चीज जाता है तो उसमें जो सच्चाई होती है उसी को तो न्याय कहते हैं। नहीं, एक आरोप एसएन सिंह जी ये लगता है ये सब तो किया धरा बीजेपी वालों का है। नहीं, देखिए, वो तब तक होता है जब तक आप कटघरे में होते हैं। जब आप न्यायालय में चले जाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में आप परास्त होते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पूरी दलील देने के लिए आपके पास वकीलों की फौज होती है, आपके पास बेगुनाही साबित करने का समय होता है। जब आप नहीं साबित कर पाते हैं, मुझे लगता है कि किसी को भी ये कहने का अधिकार और हक नहीं है कि न्यायालय हमको गलत तरीके से सजा सुनाए। एसएन सिंह जी बने रहिए। कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश जी, देखिए, आजम अभी निकले ही थे कि खुले में सांस ले रहे थे, हवा ले रहे थे, मौसम का मजा भी ले रहे थे, फिर कोर्ट का फैसला आ गया, एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, 7 साल की सजा 2 पैन कार्ड मामले में। देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष जो पत्रावली पे साक्ष्य प्रस्तुत हुए होंगे उनका अवलोकन उन्होंने किया होगा, लेकिन बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिनमें अवलोकन कर रहे हैं, कहीं चूक रह जाती है, तो अभी अपील का माध्यम खुला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनके जो अधिवक्ता है उसको अध्ययन करने के बाद जो भी अगर उनको दिखेगा तो निश्चित रूप से अपील करेंगे। भी अपील के दरवाजे खुले हैं कि पहली अदालत है, अभी ये अंतिम अदालत है। हालांकि ऊपरी अदालत तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि अभी बाहर निकले फिर जेल में जाएं, फिर जब सुनवाई होगी वहां से जमानत होगी या खारिज होगा, जो भी होगा वो तो आगे तय होगा। लेकिन अभी की स्थिति जो मैं बता रहा हूँ, देखिए, जो विधि की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को सभी लोग अडॉप्ट करते हैं। माननीय न्यायालय के जो भी आदेश है और जो वक्त इस समय जो विधिक रूप से जो चीजें प्रभावी होनी है वो होंगी। अगर उसमें जाना पड़ेगा तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन निश्चित रूप से इसके अपील के लिए समय दिया जाएगा और अपील पे फिर जमानत पे सुनवाई होती है। एक चीज आपसे भी जानना चाहते हैं, आप भी अधिवक्ता हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, तो ऐसे में क्या उनको वहीं से जेल भेज दिया जाएगा कस्टडी में लेकर, या थोड़ा उनको वक्त दिया जा सकता है? नहीं, अब देखिए, ये तो माननीय न्यायालय के ऊपर है, वो अपनी मुतलके को वहाँ पर दे सकते हैं, रखना ना रखना उसके ऊपर है, और अपील का समय दिया जा सकता है। तो अपील करने के
बाद किसी न्यायालय से भी वो ले सकते हैं। अभी रेमेडीज बहुत है। हसन सिंह जी, देखिए भरोसा जता रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वे अभी भी रास्ता खुला हुआ है, ऊपरी अदालत में भी तय होगा बहुत कुछ। नहीं, देखिए कपिल श्रीवास्तव जवाब दे नहीं पाए, कैसे जवाब देते? वैसे भी सांसारिक जीवन में, क्या आध्यात्मिक जीवन में कहा गया है कि कर्म प्रधान, जो कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल जाके। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका नतीजा बुरा ही आएगा ना। कहा गया है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। अगर आप किसी को गाली देंगे, आप भ्रष्टाचार का काम करेंगे, दुराचार का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये तो न्यायालय की प्रक्रिया और इसका सम्मान मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं। स्वयं जो गुनाह जिनके ऊपर साबित हुआ है, आजम खान से भी पूछेंगे तो कहेंगे, क्योंकि आप साबित नहीं कर पाएंगे ना कि आप 2 पैन कार्ड किस लिए बनवाए थे, क्यों बनवाए थे। उसके लिए तो आपको पूरा समय दिया गया है। तो एक व्यक्ति जो गुनाह करता है वो जानता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, तो हमको कहीं न कहीं सजा मिलेगी। आजम खान अगर गुनाह किए हैं तो उसको सजा मिली है। कपिल जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। और सचिन सिंह साहब को सुना है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि उनके भी तमाम ऐसे सांसद और विधायक हैं जो जिनके केसेस जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, बहुतों में सजा भी हुई है और वो अपील पर है। तो बात इस चीज की, तो विधिक दायरा वो सभी के लिए एक जैसा है। सचिन सिंह साहब को आज ऐसा नहीं कहना चाहिए। तमाम ऐसे फेक मुकदमे भी होते हैं और फेक सबूत भी इकट्ठे होते हैं, लेकिन अपनी अदालत के अंदर वो पार्टी का जो परिशीलन है वो ऊपरी अदालत देखती है, करती है और उसका जो है लाभ भी अभियुक्त को मिलता है। हसन सिंह जी, आजम को ही लेके आप लोग बयान देते हैं। कपिल जी का कहना कि आपके भी तो बहुत लोग हैं नहीं, जिनके ऊपर कपिल जी को सुनवाई हो रही है। कपिल जी को लगता है, वो तो वकील है और उनको तो किसी दूसरे को फीस भी नहीं देनी। अगर कोई गलत कार्य किया है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है, कुछ नहीं तो भारत का नागरिक होने की जिम्मेदारी बनती है कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठाए और कोर्ट में जाए। निश्चित तौर पे कोर्ट संज्ञान लेगी और उसको सजा सुनाएगी। लेकिन कपिल श्रीवास्तव को उस समय भी सीख देनी चाहिए इनके पार्टी के मुखिया को, कि जब आजम खान की हुकूमत चलती थी वो मान कर चलते थे, जो मैं कह दिया वही सही, जो मैं कर दिया वही सही। किसी का पेंटी देखेंगे भाई, स्वयं मुलायम सिंह जी के बारे में जिस तरह के आप शब्दों का प्रयोग किए थे, आजम खान क्या बताना चाहते थे? मुलायम जी के बारे में क्या कहें? ठीक है हसन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी, आपका भी धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई है 2 पैन कार्ड मामले में। दरअसल आकाश और सक्सेना ने केस दर्ज कराया था 2019 में और उस दौरान ये आरोप कि अब्दुल्ला के पास तो 2 पैन कार्ड और इस मामले की पूरी सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद आज एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। 7 साल की सजा अब्दुल्ला और उनके पिता आजम खान को हुई है। तो धारा 420, 67, 68, 71 के तहत यह सजा अदालत ने सुनाया है। तो 2 पैन कार्ड मामले में सजा का ऐलान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको आज की बता रहे आजम खान की एक बार फिर मुश्किल, क्योंकि अभी हाल ही में वो जेल से जमानत पर बाहर आए, लेकिन अब स्पीच इस फैसले के बाद क्या एक बार फिर जेल की तरफ रुख करेंगे आजम खान। हालांकि ऊपरी अदालत का भी रुख करेंगे आजम खान, क्योंकि इस पूरे मामले में 7 साल की सजा आजम खान उनके बेटे को